छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सिलगेर गांव में एक आंदोलन चल रहा है पिछले कई महीनों से। और वो आंदोलन इस बात से शुरू हुआ था कि आदिवासियों की ज़मीन पर सरकार ने एक पुलिस कैंप, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कैंप खोला। इस मामले में अब सरकार ये कह रही है कि ये आंदोलन नक्सलियों के कहने से आदिवासी चला रहे हैं, ये माओवादियों का आंदोलन है। इस मामले में हमें ये कहना है कि अगर एक मिनट के लिए हम ये मान भी लें कि सरकार का इल्ज़ाम सच्चा है, तो भी हमें तो या सरकार को माओवादियों को धन्यवाद कहना चाहिए कि माओवादी लोकतांत्रिक तरीके अपना रहे हैं। हिंसा छोड़ दी माओवादियों ने। और अगर देश में कोई हिंसा छोड़कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहा है, तो संविधान में यह कहां लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहा है तो हम ये कहें कि नहीं, ये चूंकि फलानी विचारधारा का व्यक्ति है इसलिए हम इसकी बात नहीं सुनेंगे? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। और सरकार ये इल्जाम लगा रही है कि जनता को, आदिवासियों को माओवादियों ने भड़का दिया है। ये बहुत ही लचर या जिसको कमजोर तर्क कहते हैं, सरकार का वो तर्क है। ऐसे तो मोदी जी भी कहते हैं कि किसानों को विपक्ष ने भड़का दिया है। हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन विपक्ष जनता को गलत गलत बता रहा है। अरे आप सही सही बता दो। अगर आदिवासी जनता को भड़का रहे हैं तो सरकार का फर्ज है कि वो जनता को सही बात बता दे कि भाई हम ये जो काम कर रहे हैं आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार को प्रदेश की जनता को ये बताना चाहिए कि जो पुलिस कैंप सरकार खोल रही है, क्या पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रस्ताव ले लिया है? एक चीज, क्योंकि चाहे वो फॉरेस्ट की जमीन हो, चाहे वो नजूल की जमीन हो, चाहे वो प्राइवेट पट्टे की जमीन हो। प्राइवेट पट्टे की जमीन में तो खैर आप नहीं ले सकते, लेकिन नजूल और फॉरेस्ट की लैंड पर भी ग्राम सभा के निर्णय के बिना पेशा के क्षेत्र में आप कोई भी इस्टेब्लिशमेंट खड़ा नहीं कर सकते। तो प्रदेश सरकार बताए जनता को कि हाँ, हमने पेशा कानून का पालन किया है, ग्राम सभा का निर्णय हमारे पक्ष में आ चुका है। अगर वो नहीं बता रही है तो फिर सरकार गलती पर है। ये सरकार को बताना चाहिए। और जनता के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि आदिवासियों को भड़का दिया गया है, तो सरकार सही जानकारी दे दे। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक उन लोगों के साथ कोई सार्थक तरीके से बातचीत होती है वो नहीं करी गई है, और उनको सिर्फ आश्वासन दिए गए जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। इसलिए वहाँ असंतोष है। और जिस तरीके से सरकार इस आंदोलन पर इल्ज़ाम लगा करके कोशिश कर रही है कि इसको बदनाम कर दिया जाए और फिर हम अपना पल्ला झाड़ लें, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि आप कह दें कि, क्योंकि मैं इस तरीके के मामलों से पहले गुजर चुका हूँ। हमारे साथ तो यहाँ तक हुआ है कि आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने बलात्कार किए हैं, और जब हमने वो मामले अदालतों में उठाए हैं तो यहाँ के एसपी का बयान है कि ये लड़कियां सलवा जुड़ुम विरोधियों के कहने से झूठा आरोप लगा रही हैं, इसलिए हमने जांच करने की जरूरत नहीं समझी। मतलब ये इस तरीके की चीज है कि कल को पुलिस ये कहने लगे कि अरे नहीं नहीं, वो तो कांग्रेस वालों ने भड़काया है भाजपा वालों के खिलाफ, इसलिए ये लड़की बलात्कार का आरोप लगा रही है, इसलिए जांच करने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे वैसे हमारा लोकतंत्र और न्यायतंत्र इसी दिशा में जा रहा है कि अब पार्टी देख करके पुलिस अपनी गतिविधियां और कार्रवाइयां तय करती है। लेकिन मेरी प्रार्थना है राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, कांग्रेस के लोगों से कि प्लीज आरएसएस वाला रास्ता मत पकड़िए कि आप जनता के ऊपर इल्जाम लगाने लगे कि जनता को विरोधियों ने भड़का दिया है, माओवादियों ने भड़का दिया है,
हमारे विरोधियों ने भड़का दिया है, इसलिए हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये खराब लोग हैं, गलत लोग हैं। E questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.